टीचर पर विश्वास मत करो। एक कोरी स्लेट होती है, हम रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे कर उस पर हम जो भी लिखना चाहते हैं आराम से लिखते हैं। लेकिन आप एक लिखा हुआ कागज हो जिसके ऊपर पहले से लिखा है, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। ऐसे नेगेटिव बच्चों से हमेशा बचना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो आपके दुख में अपना सुख ढूंढते हैं। इनको लगता है मैं अकेला बर्बाद नहीं, बहुत सारे लोग बर्बाद हैं। ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जिन्होंने पिछले साल भी ये सब मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने इस पूरे का 7 वचन के 7 अलग अलग प्रिंट आउट निकालकर जहां वो पढ़ते थे वहां चिपका लिए थे। सफलता के हम आपको आज 7 सिद्धांत देने वाले हैं। 7 सिद्धांत, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। ठीक है भाई, और 23 साल से पढ़ा रहा हूं। पहली चीज तो एक बता दूं, 23 साल से पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए आप आंख मूंद कर मेरे साथ चल सकते हैं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करते चलिए। कल जैसे ओरिएंटेशन सेशन था तो मैंने उसमें बताया था कि आप शायद ये एग्जाम दूसरी बार देंगे या हो सकता है पहली बार दे रहे हो, तो आपको सिर्फ एक या दो बार का एक ही बार का एक्सपीरियंस एक तरीके से देखा जाए तो आईआईटी हद से हद देने का, एग्जाम देने का। लेकिन हम 23-24 सालों से देखते आ रहे हैं, पेपर को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और बहुत सारे हजारों बच्चों को हमने उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। इसलिए ज्यादा समझदारी इसी में है कि जो एक्सपर्ट कहे उसकी बात माननी चाहिए। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को फॉलो करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत एक बार पढ़ो, एक बार सब लोग पढ़ो। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, एक बार सब लोग पढ़ो। क्या लिखा है? टीचर पर विश्वास मत करो। ये क्या लिखा है सर आपने? टीचर पर विश्वास मत करो। हाँ बेटा, टीचर पर विश्वास नहीं, अंधविश्वास करो। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है टीचर पर विश्वास मत करो। विश्वास से काम नहीं चलेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब अक्सर मैं क्लास में ये बोलता हूं, लक्ष्य में भी बोला, यहां भी बोल रहा हूं, क्या कि अगर आज मैंने कहा कि भाई आज शाम को 5 बजे जाकर अपने घर के गेट के सामने जरूर खड़े हो जाना, धूप में थोड़ी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, तो बस खड़े हो जाना। ये मत सोचना सर इसका आईआईटी से क्या कोरिलेशन है, क्या इससे कुछ होगा, क्या इससे कुछ होने वाला है। उस हद तक विश्वास रखना कि आप घर के बाहर जाकर 15 मिनट के लिए सर ने बोला है तो खड़े होना, क्योंकि सर ने बोला है इसलिए इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। सर ने कुछ ना कुछ सोच के ही बोला होगा, तभी होगा। ठीक है ना? अपना दिमाग मत लड़ाना उस वक्त। दिमाग लड़ाना मैथमेटिक्स में, इस समय ये दिमाग कहां लगाना है? मैथमेटिक्स में दिमाग लगाना, सब्जेक्ट में दिमाग लगाना। इस बात पर दिमाग मत लगाना सर ने ये क्यों दिया, सर ने ये क्यों पढ़ाया, इसका क्या रेलेवेंस है, उसका क्या रेलेवेंस है। हालांकि मैं यह सब चीजें बताते हुए चलूंगा कि हाँ भाई इसका क्या रेलेवेंस है अपनी तरफ से। ठीक है भाई? तो क्या करना है? विश्वास नहीं, क्या करना है? अंधविश्वास। ब्लाइंडली फॉलो करिए, है ना? बिल्कुल आप फॉलो करेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि होता क्या ना, जब आप अपना दिमाग लगाते हैं कि हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अब तुम्हें बुखार हुआ है, डॉक्टर के पास कभी जाके तो डॉक्टर साहब क्रोसिन खा लें, डोलो खा लें, डॉक्टर साहब पैरासिटामोल खा लें। फिर डॉक्टर कहता खुद अपना इलाज तू खुद ही कर ले भाई, अगर तू ज्यादा समझदार है तो तू खुद ही कर ले, है ना? फिर डॉक्टर की जरूरत क्या है? तो डॉक्टर पर हम विश्वास रखते हैं, उसी तरह का विश्वास आपको भी चाहिए, रखना चाहिए। ठीक है भाई? सबसे अगला पॉइंट, अगला सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत है स्पीड, रफ्तार और कंटेंट पर ज्ञान मत दें। भाई ऐसे बहुत बच्चे, सर स्पीड बढ़ाओ, सर बहुत स्लो जा रहा है, स्पीड बढ़ाइए सर, रफ्तार बढ़ाइए सर, रफ्तार बढ़ाइए सर। और कितने लेक्चर लगेंगे इस टॉपिक में सर? और कितने सर? कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा सर? सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? लोग मरने से पहले ही भूत बन जाना चाहते हैं। अक्सर लोग मरने के बाद भूत बनते हैं, लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में होते हैं वो मरने से पहले ही भूत बन जाना चाहते हैं। वो मरने से पहले चाहते हैं भाई भूत बन जाएं, बाद में नहीं। ठीक है ना बात? बाद में नहीं। इसलिए यह याद रखें, इसलिए यह याद रखें कि आपको स्पीड पर, रफ्तार पर और कंटेंट। सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा देते पहले, ज्यादा अच्छा रहता सर। ट्रिग्नोमेट्री से पहले अगर आप स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ा दो तो बढ़िया रहेगा हमारे हिसाब से। अगर आप वेक्टर 3D से ही स्टार्ट करो कोर्स तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। तो इस तरह का ज्ञान हमें मत दें भाई, है ना? इस तरह का ज्ञान लेने के हम मूड में होते भी नहीं हैं, क्योंकि जैसा हम चला रहे हैं चल रहा है और ढंग से चलेगा। इसलिए इस फालतू ज्ञान को, सर कितने और लेक्चर लगेंगे खासकर, और बहुत सारे ज्ञानी बाबा जो हमारे बीच में आते हैं ना, सर स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा तेज पढ़ाइए भाई,
है ना, तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख, हमें तेरा ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो भाई ये जो जितने भी ज्ञानी बाबा हैं, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई ज्ञानी बाबा मिले तो बाबा को समझ गए ना, साइड में ले जाओ और बस बाबा का इलाज कर दो उधर। ठीक है भाई? हाँ ठीक है, बिल्कुल सर। तो ज्ञानी बाबा बनने की कोशिश ना करें, टीचर को ज्ञान बिल्कुल ना दे, है ना। टीचर से ज्ञान लेने की चेष्टा रखें, टीचर से ज्ञान प्राप्त करने की उम्मीद रखें, ना कि देने की। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद खाली होकर क्लास अटेंड करो, खाली होकर क्लास अटेंड करो। देखो मैंने एक बात ओरिएंटेशन सेशन में भी बोली थी, और नहीं शायद मेरे ख्याल से लॉन्च सेशन में बोली थी, कि आप एक लिखा हुआ कागज हो, आप एक लिखा हुआ कागज हो। जो 12th का बच्चा होता है वो होता है कोरा कागज, कोरा कागज, उस पर कुछ नहीं लिखा होता, एक कोरी स्लेट होती है। हम रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे कर कर उस पर हम जो भी लिखना चाहते हैं आराम से लिखते हैं। लेकिन आप एक लिखा हुआ कागज हो जिसके ऊपर पहले से लिखा है, सब कुछ पहले से लिखा है। आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, आपने लॉग पढ़ा है, आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी है, आपने वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स सब पढ़ा है। तो आप एक लिखा हुआ कागज हो, तो लिखे हुए कागज पर दोबारा लिखना काफी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि भैया पहले से लिखा हुआ, इसके ऊपर कुछ लिखोगे तो जो तुम लिखोगे वो भी ढंग से नहीं छपेगा। तो इसलिए पहले कोरे बन जाओ, इसलिए पहले कोरे बन जाओ। यानी यह तो हमें पता ही है, यह तो हमें आता ही है, यह तो पिछले साल आपने भी पढ़ाया था, यह तो मालूम ही है, ये नोट्स तो मेरे पास पहले से हैं, अब नोट्स बनाने की जरूरत क्या है। इस तरह के ख्याल अपने मन में आने मत दें, ठीक है ना। इस तरह का ख्याल अपने मन में आने मत दें, ठीक है ना। कोई भी ख्याल अपने मन में आने मत दें। अगर आप कोरा कागज हैं बहुत ही बढ़िया है, यानी कि इस समय जो बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, अब तुम सोच रहे होंगे सर हमने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, हम तो बिल्कुल ही सॉरी टू से के मतलब नहीं पहली क्लास में ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर हम बिल्कुल ही गए गुजरे लोग हैं, ठीक है। तो सर हम बहुत डिसएडवांटेज पर हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा पर्सनली। तो सच मानो तुम डिसएडवांटेज पर नहीं, तुम एडवांटेज पर हो, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो, ठीक है भाई। हाँ, कुछ नहीं पढ़ा तो तुम एडवांटेज पर हो, सही बात। तो कोरा कागज बन जाइए, सबसे अच्छा रहेगा। जितना आप कोरा कागज बनेंगे उतना हम आपके ऊपर अच्छे से लिख पाएंगे, चीजों को इंप्रिंट कर पाएंगे। नहीं तो आप इसी गलत फहमी में रह जाएंगे, ये तो पढ़ा है, ये तो मालूम है, यह तो आता ही है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पिछले इंस्टीट्यूट के नोट्स पड़े हैं, मेरे पास उसके नोट्स हैं, मेरे पास साक्षात सरस्वती मां के नोट्स हैं। इस तरह के जो भ्रम आपके मन में रहते हैं ना, यही भ्रम आपको लेकर डूबते हैं ड्रॉपर बैच में। ड्रॉपर बैच में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? ड्रॉपर में जो बच्चे होते हैं उनके सबसे बड़ी दिक्कत जो उनके साथ होती है, उन्हें लगता है उन्हें सब आता है। तो ध्यान रखिए, अगर आता होता तो यहां नहीं होता, तो तू ये वीडियो नहीं देख रहा होता अगर आता होता। तो इसलिए बार बार अपने मन में यह बात जरूर से लिख लें, बसा लें, ठीक है भाई। चलिए अगला पॉइंट, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। बहुत चौथा सिद्धांत है, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। यानी कहने का मतलब है कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। यानी कई बार होता क्या है, आपके 4 दोस्त हैं, आपका एक दोस्त है चोमू, एक दोस्त है कालू, एक दोस्त है लल्लू। तो आपने देखा कल्लू और लल्लू, और है ना, ये 3-4 दोस्त हैं आपके। आपने देखा सर हमारे टेस्ट में बहुत खराब मार्क्स आए हैं, लेकिन लल्लू जो हमारा दोस्त था कल तक तो वो लल्लू था, लेकिन उसके मार्क्स हमसे ज्यादा आए हैं। सर कल्लू के भी मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, लगता है हम ही बेवकूफ हैं, भगवान ने हमें दिमाग नहीं दिया, हमारे बस का नहीं है। इस तरह के कंपैरिजन कभी किसी के साथ ना करें। आप ईश्वर की एक अद्वितीय रचना है, आप जैसा दुनिया में कोई और है ही नहीं। इनफैक्ट आपके फिंगरप्रिंट दूसरे किसी से मैच नहीं करते, आपका आइरिस स्कैन भी किसी से मैच नहीं करता। तो इसलिए यह याद रखें कि यू आर यूनिक इन योरसेल्फ। यानी आपका कंपटीशन ना तो कल्लू से है, ना लल्लू से है, ना टिल्लू से है, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने आप से है। दिन पर दिन अपने आप को क्या करिए, दिन पर दिन अपने आप को बेहतर बनाते चलिए।
आप एक पत्थर हैं, उस पत्थर में से धीरे धीरे करके अपने आप को तराशते चलिए, एक खूबसूरत सी मूर्ति निकलकर सामने आएगी। तो इसलिए आप कॉम्पीट करें सिर्फ अपने आप के साथ, सिर्फ अपने आप के साथ। यानी यू हैव टू बिकम बेटर डे बाय डे। रोज आपको एक दिन के बाद अगले दिन आपको क्या होते जाना है, बेहतर होते जाना है। यू हैव टू बिकम बेटर डे बाय डे। ठीक है भाई। तो अगर आपकी मम्मी या फिर आपके पापा भी आपको किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो आप उन्हें बोलिए कि मैं कल से आज बेहतर हूं और कल इससे भी बेहतर होऊंगा। मेरी दौड़ सिर्फ अपने आप से है। मैं ना तो अपनी मौसी के जो बेटा है उससे कंपीट कर रहा हूं, ना जो ताई की लड़की है उससे कंपेयर कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने आप से कंपीट कर रहा हूं। उन्हें भी साफ बोलिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट, पांचवा, सफल व्यक्ति के लिए 1 साल ही काफी है, लेकिन असफल व्यक्ति के लिए 4 साल भी कम है। अगर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वक्त। वक्त एक ऐसी कमोडिटी है जो एक बार आप गवा देते हैं फिर वो दोबारा से कभी नहीं मिलती। तो आपके पास कुल मिलाकर लगभग 1 साल है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये है 1 साल बहुत ज्यादा है, और अगर असफल होना चाहते हैं तो भैया 4 साल भी कम है। फिर तो 4 साल से पहले से भी तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो 4 साल से तैयारी कर रहे थे फिर भी उनका जेई में नहीं हुआ, फिर भी उनका जेई में नहीं हुआ। ठीक है ना, फिर भी उनका जेई में नहीं हुआ, यह ध्यान रखिए, फिर भी उनका जेई में नहीं हुआ। यानी कि आपके पास देखा जाए तो समय बहुत है, बहुत समय है आपके लिए। अब कई बच्चों लग रहा है सर संदीप माहेश्वरी का ज्ञान दे रहे हैं। देखो, यह है पक्का यूपी या बिहार वाला होगा, पक्की बात है। 101% बोल रहा हूं मैं तुमको, 101%। दिस पर्सन इज फ्रॉम यूपी और बिहार, क्योंकि उस वहां मैं खुद यूपी से हूं भाई। मैं जानता हूं तुम्हारी मानसिकता, तुमसे ज्यादा मानसिकता तुम्हारी जानता हूं मैं। ठीक है बेटा। और सर फिर अब बिहार को कैसे जानते हो? बेटा इन 23 सालों में हमने बिहार के लाखों बच्चों को पढ़ाया बेटा, तो सब मानसिकता हमें मालूम है। ठीक है जी सर। तो इस तरह की जो स्मार्टनेस है ना, ये लोग पता करते हैं, इस तरह कमेंट लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि 2-4 लोग और देखें, इंप्रेस हो के, वाह भाई कितने मजाकिया हो तुम। अबे कोई बात नहीं, पहली क्लास है। अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सफल व्यक्ति के लिए ध्यान रखें 1 साल कम नहीं है। आप समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें। अपने पास अगर मोबाइल में आपके पास टेलीग्राम है, सबसे पहले तो उसे अनइंस्टॉल कर लेना। ठीक है, या अगर है तो रखो, जरूरत के लिए रखो, लेकिन उसमें फालतू के मटेरियल डाउनलोड कर ली, ये भी कर लिया, उसका भी कर लूं, इस टीचर का भी कर लूं, इसका भी कर लूं, वो भी देख लूं, ये भी देख लूं। तो ध्यान रखिए, जो आदमी उधर उधर भटकता है ना, वो कहीं कहीं भी कहीं पर नहीं पहुंचता। यूट्यूब कम से कम, यूट्यूब तो छोड़ ही दीजिए, लगभग आपने ओरिएंटेशन वीडियो देख लिया, अब यूट्यूब से संन्यास ले लीजिए। 1 साल के बाद सब चीजों में जा सकते हैं वापस। ठीक है ना, 1 साल के बाद सब चीजों में आप वापस जा सकते हैं। तो इसलिए आप यह बिल्कुल ना सोचें, यह बिल्कुल ना सोचें कि चलो आओ थोड़ी देर फेसबुक देख लेते हैं, चलो आओ व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना लेते हैं अपना। एक बहुत सारा एक चलन चलता है। आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में नीचे बहुत सारे गधे ऐसे आपको मिलेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, डाउट विल बी सॉल्व्ड इंस्टेंटेनियसली। इस तरह के सेल्समैन जो बच्चे होते हैं ना, उनसे बचिए। और बहुत सारे सेल्समैन आपको वहां भी दिखाई देंगे, ये कोड लगा लो फ्री हो जाएगा, वो कोड लगा लो फ्री हो जाएगा। इस तरह के सेल्समैन से आपको बचना है। ठीक है ना। और नेगेटिव लोगों से बचना है, नेगेटिव लोगों से भी बचना है। बहुत सारे बच्चे आपको ये कहेंगे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हारी समझ में आ रहा है? नीचे 4 और आ जाएंगे, यस ब्रो हमारी भी नहीं आ रहा, नहीं ब्रो हमारी भी नहीं आ रहा। असल में उसने जो लिखा है वो बच्चा पहले से खुद पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा, तो वो अपने आप को बड़ा गिल्ट सा महसूस करता है, नीचा सा महसूस करता है। तो वह यह कमेंट लिखकर आपसे ये जानना चाहता है कि आपके कुछ और भी हैं मेरे जैसे 4-5 लोग। और जब उसे दिखता है कि मैं अकेला बर्बाद नहीं हूं, 4-5 लोग और भी हैं, तो उसे एक अलग सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होती है। तो ऐसे नेगेटिव बच्चों से हमेशा बचना चाहिए, ऐसे नेगेटिव बच्चों से हमेशा बचना चाहिए। ये वो बच्चे हैं जो आपके दुख में अपना सुख ढूंढते हैं। इनको लगता है मैं अकेला बर्बाद नहीं, बहुत सारे लोग बर्बाद हैं। तो ऐसे बच्चों को कभी एंटरटेन मत करिए, बल्कि वो कहे बोले भाई मेरा तो बहुत 4 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, भाई हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर देखो उसका मुंह, भाई हमारा तो बिल्कुल टाइम पे चल रहा है, फिर देखो उसका मुंह इतना सा रह जाएगा बेचारे का। लेकिन तुम अपना दुखड़ा लेके बैठ जाओगे, नहीं भाई तेरा तो 4 का, मेरा 8 का बैकलॉग है भाई, सामने भाई मेरा तो 10 का है। फिर वो से एक सुख की अनुभूति होगी, बोले चल मेरा तो 4 का, ये तो मुझसे ज्यादा बर्बाद है और वो तो मुझसे ज्यादा बर्बाद है।
तो इसलिए 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 इस तरह की नेगेटिविटी से दूर रहें हमेशा, ध्यान रखिएगा ये बात। यस, सो स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिव पीपल एंड यूटिलाइज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली। टाइम को बर्बाद मत करें। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना, इन सब चीजों से थोड़ा दूरी बनाए रखें, ज्यादा अच्छा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शो ऑफ करने से बचें, शो ऑफ करने से बचें। हाँ, भगवान ने आपको थोड़ा अच्छा दिमाग दे दिया है, या आपने पहले से अच्छे से तैयारी कर रखी थी, इस साल आपने तैयारी नहीं की, मतलब इस पहले से आपने अच्छे से तैयारी कर रखी थी, आपके साथ ऐसे बच्चे ही पढ़ रहे होंगे जो बेचारे बिल्कुल ही, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा। तो ऐसे बच्चों के सामने कभी भी ज्ञान का शो ऑफ ना करें। इस तरह का झूठा घमंड ना तो ईश्वर को अच्छा लगता है, ना सामने वाले को अच्छा लगता है। जैसे, अरे भाई इतना बेसिक सा सवाल तुझसे नहीं हो रहा है ना भाई, मैंने तो पूरा कर लिया, मैंने तो ये भी लगा ली, मैंने तो सर्वथी किताबें भी लगा ली, मैंने काली पीली गुलाबी हरी नीली सारी किताबें लगा ली। इस तरह से आप फालतू का शो ऑफ सामने वाले के तरफ नहीं करें, ठीक है ना। इससे आपके ज्ञान की भी हानि होगी, और आप ध्यान रखिएगा, आप कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। हाँ सर, यह क्लियर है। क्या यह बातें समझ में आई जो अभी तक बोली? यस। फिर इसके बाद एक बच्चा कह रहा था प्लीज स्टार्ट द क्लास। देखा, मैंने एक बच्चा कह रहा था प्लीज स्टार्ट द क्लास। देखो, अभी अभी मैंने ये बोला था, मैंने स्पीड, रफ्तार और कंटेंट पर ज्ञान मत दें। एक मतलब पता नहीं भाई कहां से लोग आते हैं। तो उसने लिखा प्लीज स्टार्ट द क्लास। अरे भैया, आज पहला लेक्चर है, पहली क्लास है, पहले दिन तो थोड़ा बता लेने दो। ये 7 बातें जो ध्यान में रखनी है। आपको सच बताता हूं, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं जिन्होंने पिछले साल भी ऐसा मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने इस पूरे का 7 वचन के 7 अलग अलग प्रिंट आउट निकालकर जहां वो पढ़ते थे वहां चिपका लिए थे, और जब भी भटकते थे तो तुरंत देखते थे कि भाई इसमें से कोई सी गलती तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, और कुछ नकारा ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। तो अरे भैया, ये सब चीजें हैं जो आपने गलतियां पिछले साल की, आप दोहरा के देखो। पिछले साल अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा आप में इनमें से कोई ना कोई आपने गलती जरूर की होगी, या नहीं की, है ना, कोई ना कोई गलती तो जरूर की होगी। अब शो ऑफ करने से बचें। और 7वां वचन की अगर मैं बात करूं तो राह पकड़ तू एक चला चल, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा अपनी मधुशाला। कहने का मतलब है, आपको एक बहुत अच्छी एक छोटी सी बात बताता हूं। यहां मैंने भावेश गुरनानी का नाम लिया, ठीक है। भावेश की एक बहुत अच्छी, मतलब एक छोटी सी बात जिस पर मैं काफी, मतलब मुझे लगा कि हाँ यार देखो, पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से होते हैं। उसने सोचा, किसी ने उसे बताया भाई ये किताब कर लो तो बढ़िया हो जाएगा। वो ऐसा नहीं कि बैठ के बस किताब करने लग गया, मेरे पास आया, पूछा कि सर क्या मैं ये किताब कर सकता हूँ, क्या ये करने लायक है, शुड आई डू दिस, या जो आप दे रहे हैं उतना बहुत है, उसके अलावा कुछ की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यार जो तूने कर लिया ना उसी को अच्छे से रिवाइज कर, ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है सर, मैं ये किताब नहीं करूंगा। ऐसी किसी ने बोला था तो मुझे लग रहा था कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए। मैं पहले आपके पास आया पूछने के लिए करूं या ना करूं, ठीक है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जो टीचर कहता है उसे मानते हैं। यह नहीं करते कि सर हम यह भी कर लें, हम गुलाबी भी कर लें, हम पीली भी कर लें। भाई जब वक्त आएगा हम आपको बताएंगे कि अब क्या करना है, हम आपको बताएंगे कब क्या करना है। यह बात क्लियर है, हम आपको बताएंगे क्या करना है। यह बात समझ में आई, यह बात क्लियर हुई, ठीक। तो आपको यह नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि बुक्स करनी ही नहीं है, हम आपको वक्त बताएंगे, समय बताएंगे। देखो, हम जो तैयारी करेंगे वो लगभग 2 लेवल्स में करेंगे। पहला लेवल होगा लेवल 1। लेवल 1 का मतलब ये नहीं है कि वो नीचा लेवल है। लेवल 1 का मतलब है हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाएंगे और खूब सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कराएंगे। फिर जब कोर्स पूरा हो जाएगा उसके बाद रिवीजन होगी, रिवीजन में अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे, और तब आप जो चाहे काली पीली गुलाबी हरी नीली जो चाहे सब कर लें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शुरू से ही पूछ रहे हैं कि कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई।